सभी को जय श्री राधे। जो भी साधक नाम जप करते हैं इस सत्संग को ध्यानपूर्वक सुने। ये सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है, तो ध्यानपूर्वक इस सत्संग को सुने और एक एक बात को अपने जीवन में देखें। कहाँ आप गलती कर रहे हैं, कहाँ मन आपको गिराने वाला है, कहाँ मन आपको साधना से भटकाने वाला है। तो नियमित जो साधक सत्संग सुनते हैं वो कभी भी नाम जप में गलती नहीं करेंगे। वो मन को बारीकी से देखने लगते हैं। ऐसे साधक जो नियमित सत्संग सुनते हैं और नाम जप करते हैं वो मन की चाल को बारीकी से देखते हैं। तो जो भी साधक नाम जप करते हैं अगर वो नियमित नाम जप नहीं कर पाते तो वो नियमित ही करें, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। देखो, जो भी आप नाम जप करने लगे हो तो अब जो भी आपके साथ होगा वो आपके इष्ट के द्वारा और माया के द्वारा होगा। इसमें इष्ट और माया के द्वारा ही सब कुछ होता है, बाकी और कुछ किसी के द्वारा नहीं होता है। तो जब आप नाम जप करने लगे तो आपके साथ जो भी घटना होगा वो आपके इष्ट से दिया हुआ परीक्षा है, वो आपके इष्ट के द्वारा भेजा हुआ आपको साधना में बढ़ाने का माध्यम है। अब जो साधक साधना करते हैं, सत्संग सुनते हैं, वो उस रहस्य को, वो अपने आए हुए जीवन में कठिनाई को देखने लगते हैं। क्यों उनके जीवन में प्रतिकूलता आती है, क्यों बार बार उनको जहाँ से उनका प्रियता होता है वहीं से उनको ऐसा दुख दिया जाता है ताकि वहाँ उनको फिर प्रियता ना हो। देखो, आप नाम जप कर रहे हो, आप भक्ति करने लगे हो, तो अब आपका समय जो है ये माया भरे संसार से आपको प्रभु, आपके जो इष्ट हैं, देखो जो भी साधक के साथ होता है वो इष्ट के द्वारा भेजा हुआ होता है, आपके इष्ट के द्वारा पास हुआ होता है, तभी आपके पास वो विपत्ति, दुख, चाहे जो भी हो वो आता है। और वो इसलिए नहीं आता कि आपको परेशान करने के लिए, आपको दुख देने के लिए नहीं। कभी भी हमारे पिता जो हैं, हमारे इष्ट जो हैं, कभी भी अपने बच्चे को दुख नहीं देते। हाँ, आपको अगर दुख देना है, आपको कष्ट देना है तो क्यों देना है? क्योंकि आपको ऐसा नहीं करेंगे तो आप इस संसार से जल्दी नहीं निकलोगे। आपका मन जो है ये संसार को ही पकड़े रहेगा। तो जितना आपके साथ प्रतिकूलता होगा उतना ही आप तेजी से भजन में बढ़ोगे। जितना आपके साथ विपत्ति मिलेगा, दुख मिलेगा, उतना ही तेजी से आप नाम जपने लगोगे। क्योंकि बार बार आपको जहाँ से आपकी आसक्ति होती है वहाँ से क्लेश, कटु वचन, दुख, जिसके साथ आपको प्रियता होगा वही आपके विपरीत हो जाएगा। आपसे ऐसा कटु वचन कहने लगेगा, आपको लगेगा कि मैं तो इसका भला चाहता हूँ, मैं तो कोई गलत चीज़ नहीं चाहता, फिर भी ये मुझे ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो नहीं बोल रहा है, वो आपके इष्ट के द्वारा, आपके जो माया है वो आपको, आपके मार्ग को रोकने का प्रयास कर रही है। पर आपको जब सत्संग मिलता है तो आपको पता लगता है कि नहीं, यहाँ से हम गिरने वाले थे। अगर मैं यहाँ फिसल जाता तो मैं यहाँ से गिर जाता। साधक के अंदर का अहंकार उसे बार बार संसार की ओर ले जाता है। पर जब इष्ट देखते हैं साधक को कि अभी इस लायक नहीं है कि अपने आप को संभाल पाए, तो उसे बार बार वहाँ से ऐसी मोड़ देते हैं जहाँ से वो फंसे ना, निकलता रहे। नाम जप जो साधक करता है, जो नाम जप साधक करता है, उसका नाम जप उसकी रक्षा एक माँ की तरह, जो एक माँ अपने बच्चे की रक्षा नहीं कर पाती वैसे नाम जप साधक की रक्षा करता है। नाम जप
जितना आप नाम जप किए हो, जितना आप नाम जप कर रहे हो, वो आपका नाम जप, एक एक नाम आपको सुरक्षा प्रदान करेगा और एक एक नाम आपको ऊपर उठाते चला जाएगा। ये नहीं कि आप नाम जप कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, कोई अनुभव नहीं हो रहा है, कोई दिव्य अनुभव नहीं हो रहा है। वो नाम जप आपको उठा रहा है ऊपर। आप जितना नाम जप कर रहे हो वो आपको धीरे धीरे ऊपर उठा रहा है। आप लड़खड़ाओ नहीं, आप डरो नहीं, आप नाम को छोड़ना मत। तल्लीनता पूर्वक नाम में लगे रहो और ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करो। देखो, ऐसे ऐसे दिव्य अनुभव होंगे आपको आगे, ऐसे ऐसी ऊंचाई पर जाओगे आप आगे कि आप यही जो मन है ऐसी ऊंचाई पर चला जाएगा कि ऐसे ऐसे दिव्य अनुभव होंगे आपको। सपने के माध्यम से, संघ के माध्यम से कहीं आप जा रहे हो, ऐसे ऐसे साधक आपके साथ भेंट हो जाएगा, ऐसे ऐसे संतों से भेंट हो जाएगा। ये किस चीज़ का प्रताप है? ये आपके जप का प्रताप है, ये आपके नाम जप का प्रताप है। नाम जप आपकी हर पल रक्षा करता है। देखो, एक साधक का घटना सुना रहे हैं आपको। एक साधक थे, तो घर परिवार में रहकर नाम जप करते थे। नाम जप करते करते वो बहुत ऊंची अवस्था पर चले गए थे। ऊंची अवस्था का मतलब है उनकी ऊर्जा जो है बहुत ऊंची दिव्य अवस्था पर पहुंच चुकी थी। तो जो उनका ऊर्जा था, नाम जप की शक्ति थी, वो कहीं भी जाते तो उनकी रक्षा करती। एक साधक जो घर परिवार में रहकर नाम जप करता है, तो उस साधक के प्रताप से वहाँ के रहने वाले, वहाँ के जीव जंतु, वहाँ के लोगों के ऊपर ऐसा प्रभाव पड़ता है, ऐसा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जहाँ भी वो साधक बैठता है नाम जपक, वहीं उसका प्रभाव पड़ने लगता है। उसके संगत में जो लोग आते हैं उस पर बहुत बड़ा असर करता है। ये नाम जप का प्रताप है। तो एक नाम जपक के सानिध्य में जो भी रहता है उसकी रक्षा होती है। उसके घर परिवार, उसके जितने भी उसके घर परिवार में लोग हैं, उनका भी रक्षा होता है केवल उस नाम जपक के प्रताप से। तो जो नाम जप करते हैं उनको, वो एक साधक अगर घर में रहता है तो उस घर का पूरा प्रोटेक्शन होता है। नाम की शक्ति पूरे घर को सुरक्षित, पूरे घर को, पूरे परिवार को, पूरे लोगों को सुरक्षित रखती है। एक साधक का नाम जब इतना दिव्यमय हो जाता है, वो जहाँ रहता है वहाँ के लोगों पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। लोग अध्यात्म की ओर उसकी वाणी से प्रभावित होने लगते हैं। वो जो बोलता है वो लोग सुनने के लिए उत्साहित होते हैं और वो अपने जीवन में भी उतारते हैं। उसकी वाणी को वो लोग जीवन में उतारने लगते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक दिव्य ऊर्जा उठ रही है। वो साधक के अंदर जो नाम जप का प्रताप है वो दिव्य ऊर्जा उठा रहा है, जिससे कि जो निगेटिव विचार वाले लोग हैं उन पर बहुत बड़ा असर करता है। उनके सानिध्य में जो लोग आते हैं वो शांति, सुख, संसार का सारा टेंशन वो भूल जाते हैं। ऐसे ऐसे साधक के मुख से सत्संग निकलने लगता है कि वो लोग सुनकर और उनके अंदर शांति आती है। साधक से उन लोगों का लगाव होने लगता है। वो साधक के पास बैठना चाहते हैं, नाम जापक के पास बैठना चाहते हैं, उनसे बातें करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सकारात्मक प्रभाव होने लगता है। वो नाम जप करते 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 इतना दिव्य ऊर्जा से आकर्षित हो जाता है कि जहाँ कहीं भी जाता है उसकी रक्षा होती है। कहीं भी जाए, गाड़ी, बस, घोड़ा, कहीं भी जाए उसका रक्षा नाम जप करता है, उसे कोई हानि होने ही नहीं देगा। ऐसे ही जो अभी घटना है, तो ये घर परिवार में रहकर नाम जप करते थे। नाम जप करते करते उनके घर में एक समय क्या हुआ कि शादी का समय बना, तो उनको कहीं सामान लेने जाना था। दो लोग बाइक से जा रहे थे, पर जैसे घर से निकले, दरवाजे पर बाइक लगी थी, तो दूसरे व्यक्ति जो था उनके घर के, वो बाइक स्टार्ट कर रहा था, तो बाइक तो स्टार्ट हो गई,
पर जो ये साधक थे उस बाइक पर जैसे ही बैठे वो बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। वो बाइक बिल्कुल बंद हो गई और ये कितना भी प्रयास किए बाइक स्टार्ट ही नहीं हुई। जब तक ये साधक बाइक पर बैठे रहे तब तक बाइक स्टार्ट नहीं हुई। जब ये साधक हार गए कि अब चलो बाइक स्टार्ट नहीं है, छोड़ दो, नहीं जाएंगे, ये साधक घर आ गए, तब वो बाइक, जो व्यक्ति था बाइक स्टार्ट किया तो स्टार्ट हो गई, तो वो अकेले चला गया। इस साधक को, ये साधक रह गए घर पे और वो अकेले गया और वो जो बाइक ले गया उस बेचारे का एक्सीडेंट हो गया। तो देखो, जो ये साधक थे वो भी जाने वाले थे, पर उनका नाम जप उस साधक की रक्षा कर दिया। उन नाम जप के प्रताप से साधक का कोई भी अनहोनी नहीं हुआ। ऐसा नहीं, अगर साधक उस बाइक पर भी जाते तो बाइक का कोई खतरा नहीं होता उस बाइक से। जो एक्सीडेंट होने वाला है वह एक्सीडेंट नहीं होता, वो केवल नाम जपक के प्रताप से वो व्यक्ति भी बच जाता। पर साधक को नाम की शक्ति पहले ही रोक दी, पहले ही उसकी रक्षा कर दी। वो जानता था, वो साधक तो नहीं जानता था, पर वो नाम की शक्ति उसको जानता था कि इसके साथ क्या होने वाला है आगे। उसका पीछे का आगे के सब कुछ वो नाम की शक्ति उसको देखते रहता है। जो नाम जप करते हैं वो नाम की शक्ति, वो नाम ही, देखो नाम क्या है, नाम इष्ट है। जिनके आप नाम जप करते हो वो नामी, जो नाम जप करे वो स्वयं नामी है। और वो नामी भगवान तो सब कुछ देखते हैं, आपके इष्ट सब कुछ देखते हैं, तो नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। तो जो नाम जप करता है स्वयं वो भगवान के साथ रहता है। नाम ही भगवान है। नाम को छोड़कर भगवान, अगर पतंग की डोरी को छोड़ दोगे तो फिर पतंग भी चली जाएगी। तो पतंग को पकड़े रहोगे, डोरी को पकड़े रहोगे तो पतंग अपने आप आपके पास आ जाएगा और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस डोरी को पकड़े रहना है। वैसे ही आप निरंतर नाम जब पकड़े रहो, आप कुछ मत करो, आप कहीं भी मत जाओ, बस नाम जप पकड़े रहो। नाम जप आपके इष्ट तक स्वयं पहुंचा देगा। आपका ये मन जो अभी विषय, अभी जो नाना प्रकार के गलत चेष्टा फेंकता है, गलत आदतों में ले जाता है, विषयों में ले जाता है, ले जाने दो इसे। बस आप नाम जप पकड़े रहो, नाम जप करते रहो। इसे जहाँ ले जाना है ले जाने दो, आप नाम को मत छोड़ो। निरंतर दिन रात नाम जप करो, धीरे धीरे यही मन परिवर्तन हो जाएगा। यही मन अब वो विषय में जाना ही नहीं चाहेगा, उसे घृणा हो जाएगी उससे। जैसे जैसे ये पवित्र होते चला जाएगा मन, वैसे वैसे विषयों से, संसार से घृणा होने लगेगी। जो आपको बड़े बड़े चीज़ छोड़ नहीं पाते थे, बड़े बड़े आदतें छोड़ नहीं पाते थे, केवल नाम जप के प्रताप से आप वो आदत छोड़ दोगे। नाम जप आपका सब कुछ छुड़वा देगा। आपके मन में जितने मलिनता हैं, गलत विचार आ रहे हैं, सब कुछ धीरे धीरे सफाई कर देगा। बस आपको क्या करना है, निरंतर नाम जप करना है। नाम जप करते रहो, जैसे भी बने निरंतर नाम जप करो। नाम को छोड़ो मत। जहाँ आप नाम जप छोड़ोगे वहीं आपको मन गिराएगा। नाम जहाँ छूटेगा मन वहीं परास्त करेगा, मन वहीं गिरा सकता है आपको। तो ध्यान रहे कि नाम जप ना छूटे। फिर मिलता है। जय श्री राम।